नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। 7 मई को देश के कई हिस्सों में ब्लैकआउट किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है, यह अंधेरा सिर्फ बिजली गुल होने का है या रणनीति का एक हिस्सा। आइए समझते हैं विस्तार से कि आखिर ब्लैकआउट है क्या। ब्लैकआउट एक ऐसा शब्द है जो सुनने में साधारण लगे, लेकिन जब यह युद्ध के साथ जुड़ता है तो इसकी कई परिभाषाएं बदल जाती है। ब्लैकआउट का मतलब होता है जानबूझकर अंधेरा करना, घरों, दुकानों, कारों, सड़कों और हर जगह की रोशनी छीन लेना ताकि आसमान से आने वाले दुश्मन कुछ भी देख ना सके। आइए अब जानते हैं ब्लैकआउट के इतिहास के बारे में। 1 सितंबर 1939 जर्मन ने पोलैंड पर हमला कर दिया और उसी दिन ब्रिटेन ने पूरे देश में ब्लैकआउट लागू कर दिया, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं हो रही थी, आसमान से भी यह लड़ाई लड़ी जा रही थी। रात में बम गिराने वाले विमान शहरों में रोशनी के आधार पर टारगेट कर रहे थे, तो इसलिए रोशनी को ही गायब कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में की गई यह ब्लैकआउट सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, बल्कि यह एक बोझ भी बन गया। अंधेरे में जीवन चलाना आसान नहीं था। बच्चों को सफेद रुमाल या अखबार थमाए गए ताकि वे रात में दिख सके, मगर वो रातें हाथ से, चोरी और डर से भरी हुई थी। उस समय ब्लैकआउट सिर्फ सलाह नहीं था, यह एक कानून था। खिड़कियों को काले पर्दों से ढकना जरूरी था। कारों की हेडलाइट्स पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें केवल एक पतली सी शीट से रोशनी निकलती थी। सड़कों पर रोशनी या सफेदी दिखाई देना खतरे की घंटी मानी जाती थी। वार्डन रात भर घूमते और अगर कहीं से रोशनी निकलती हुई दिखी तो जुर्माना तय था। एक महिला को तो सिर्फ तेल बर्बाद करने पर 2 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा। अब आते हैं 7 सितंबर 2041 पर पर्ल हार्बर का हमला। इसके बाद अमेरिकी ने भी अपने तटवर्ती राज्यों में ब्लैकआउट लागू कर दिया, लेकिन वहां की जनता उतनी अनुशासित नहीं रही। दुकानों में लाइटें जलती रही, कारें चमकती रही। नतीजा यह हुआ कि अंटार्कटिका तट पर जर्मन यूबोट्स ने सैकड़ों अमेरिकी और मित्र देशों के जहाज डुबो दिए। जर्मनों ने इस दौर का नाम दिया था सेकंड हैप्पी टाइम्स। इतिहासकार MRD फुट का मानना है कि ब्लैकआउट ने दुश्मन पायलटों को ज्यादा नहीं रोका। वे नदियों, रेल के पटरियों और पहाड़ियों के आधार पर भी रास्ता ढूंढ ले रहे थे, लेकिन एक जगह ब्लैकआउट ने असर दिखाया। तटीय सुरक्षा में अंधेरा होते ही जहाज पनडुब्बियों से बचने लगे, यानी ब्लैकआउट ने जानें भी बचाई। 5 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट अभ्यास शुरू हुआ और 7 मई को देश के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया जाएगा। तो क्या इस जमाने में भी ब्लैकआउट जरूरी है? तो शायद नहीं, क्योंकि आज सैटेलाइट और रडार से सब कुछ दिखता है, लेकिन आज भी यह रणनीति एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। अगर GPS जाम हो जाए, सैटेलाइट गिर जाए, तो जमीन पर बचाव का आखिरी तरीका यही है, यानी अंधेरा। ब्लैकआउट को कोई एक घटना नहीं, एक दौर था जब दुनिया ने जाना कि रोशनी सिर्फ सुरक्षा नहीं देती बल्कि खतरा भी बन सकती है। और जब जब अंधेरा आया, लोगों ने उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अंधेरे से डरने का नहीं, उसे समझने की जरूरत है। आप भी कमेंट करके बताइए कि अगर कभी अंधेरा छा जाए तो आप क्या करेंगे। कालीबंगा न्यूज में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।